फार्मेसी, लॉरियल, सिल्की कूल, किसी का भी आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको सूट करता हो। उससे किसी ने ये सवाल पूछा था कि हेयर मास्क को यूज़ किस तरीके से किया जाए, एप्लीकेशन किस तरीके से की जाए। आज आप लोगों को बताऊंगी कि हेयर मास्क को यूज़ करने का तरीका क्या है। बहुत से लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में पार्लर वालियाँ कुछ गलत बता देती हैं, तो उसको फॉलो करते हैं जो गलत होता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका सही तरीका क्या है जिसमें आपको वाकई प्रोटीन मिलेगी। सबसे पहले आपने शैम्पू कर लेना है बाल आपके, ताकि आपके शैम्पू से आपके बालों की क्यूटिकल्स खुल सके और आपका जो मास्क है वो अंदर जाके अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अगर मेरा तो देखिए शैम्पू हुआ है लेकिन मेरे बाल हो गए ड्राई। अगर ऐसे आपकी सिचुएशन है कि आप तो शैम्पू आज ही किया है, अभी ही किया है, तो आपके बाल ड्राई हो गए, तो पहले आप अपने बाल गीले करें। देखिए किसी भी शावर गन से आप बाल गीले कर सकते हैं। बाल बहुत अच्छे गीले होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि हम ये चीज़ सीख लेंगे तो हम पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, देखें पार्लर की एक बात अलग होती है। आप किसी और की जब हाथ से कोई काम करवाते हैं ना, तो उसकी बात एक अलग होती है। जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है ना, उसकी रिजल्ट जो होता है ना, वो रिलैक्सेशन का होता है। ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप घर में भी, जैसे अगर आप कभी नहीं पार्लर जा सके या कोई ऐसा इश्यू हो गया, लेकिन आप कलरिंग वगैरह करते हैं, आपके बाल डैमेज है, तो मुसलसल जो है ना आपका स्किप नहीं होगा आपका कोई ट्रीटमेंट। तो आपने खुद ही जब मास्क यूज़ कर लेंगे ना, प्रोटीन आपके बालों को मिल जाएगी। तो ये होगा कि जैसे एक महीने में अगर आप लेते हैं पार्लर जाके, तो 15 डेज में आप ये ले सकते हैं। इससे आपके बालों में फ़ायदा ही होगा। लेकिन जी मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से वेट कर लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा मास्क हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे ना, तो वो नीचे आएगा लाजमी, वो खुद फैलेगा, अपनी खुद जगह बनाएगा और बहुत अच्छे से जो है। ये देख रहे हैं आप, मैंने कितना गीला कर लिया है। बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना। बेस्ट ऑप्शन वो है कि आप फ़ौरन शैम्पू करो और उसके बाद आप मास्क अप्लाई करो, तो और ज़्यादा अच्छा कि बालों को आपको गीला नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड आपने हेयर मास्क निकाल लेना है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी मतलब आप लेना चाहें, यानी कि आपके बालों की जो भी रिक्वायरमेंट हो उस लिहाज से आप जो है क्वांटिटी निकाल लें। ठीक है, मेरे थोड़े से लंबे बाल हैं तो मैं और इसको ज़्यादा ले रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, मास्क आपने बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये खुद ब खुद फैलता है, ये अपनी जगह बनाता है। बस आपके बाल गीले होने चाहिए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि इसको जो है ना वो ड्राई हेयर्स में अप्लाई करते हैं। देखिए हमने मास्क निकाल लिया है अपने बालों के अकॉर्डिंग, और मैंने वही एक बात बता रही थी कि बहुत से लोग ड्राई बालों में मास्क को अप्लाई करते तो उनका मास्क एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि वो मखसूस किसी जगह पे लगता है। गीले बालों में आपका मास्क हर जगह लगेगा और उसके फ़ायदे ही तभी हैं। मास्क निकालने के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन है कि मैं इसको हल्का सा खुद ही थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, तो ये और अच्छा स्मूथ सा हो जाता है। वैसे ये ऑलरेडी स्मूथ होता है, लेकिन ये और अच्छे से मेरे लिए सेट हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसका आपको यूज़ बताऊंगी कि, और वैसे मैं आपको यूज़ ही बता रही हूँ तो ये देखें, इसको आपने ऐसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है। अच्छा, वन बाय वन जैसे मैंने ये किया है, आपने एक लेयर उठानी है। फॉर एग्जांपल इसी से मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अभी मैं वो वाली ब्यूटिशियन हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ फ़ौरन अवेलेबल ना हो तो मेरा काम नहीं रुकता, मैं अपना काम करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी टेलीकॉम करीब नहीं था, तो मैंने इसकी मदद से जो है कर लिया है। तो ब्यूटिशियन तो वही होती है जो चीज़ें कम होने के बावजूद भी आपको अपना परफेक्ट काम दे। ये देखें, ये हमने उठाया, इस तरीके से हमने एप्लीकेशन कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, ऐसी पूरे हेयर्स में एप्लीकेशन करते जाना है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया है, सिर्फ एक पार्ट पे बता रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होना चाहिए। ये हमने इधर कर लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने नीचे भी अप्लाई करते जाना है। इसी तरीके से ये देखें, ये नीचे अप्लाई करते जाना है। ज़रूरी नहीं है, आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना है, अगर आप हल्का हल्का सा वही पानी का स्प्रे कर लोगे ना,
तो मैंने क्या कहा था कि ये और अच्छे से जो है वो, ये देखें, ये अभी से ही मेरे बालों में ना इतना स्मूथ होता जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये इतना मज़ेदार होता जाएगा ना। अच्छा, इसका मसाज करना है आपने ना, आपने इसका मसाज करते जाना है हल्के हल्के हाथ से, और इसको नीचे लेंथ पे लेके जाना है। वैसे ही ऑलरेडी हेल्प आपका करेगा पानी आपको लेंथ पे ले जाने के लिए। देख रहे हैं आप अभी से मेरी फिंगर्स कैसे इसमें इतनी स्मूथ हो रही हैं। मैं आपको मास्क भी मेंशन कर दूंगी, 2 से 3 रेकमेंड कर दूंगी अच्छे मास्क ये। इससे आपके बालों को बहुत अच्छी प्रोटीन मिलती है। मैं तो हेयर डाई बहुत बहुत करती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फील्ड है मतलब, तो मैं बहुत करती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल होते हैं कि मैं दोबारा से हेयर डाई कर लूँ। आप ये देखें, मेरे बालों में कलरिंग होती है ना, तो मेरे बाल मास्क को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल पी लेते हैं, मतलब कि ना उनको बहुत नीड है इस चीज़ की। ये देख रहे हैं आपके गायब हो चुका है बिल्कुल। तो ये मैं करती हूँ तकरीबन हफ्ते में तो नहीं, खैर मुझे खुद को अपना थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मैं हाउसवाइफ भी हूँ और मैं अपना चैनल भी चलाती हूँ और मेरा अपना सैलून भी है, तो मसरूफियात बहुत होती है, मेरे अपने बच्चे भी हैं। तो मैं 15 दिन में एक दफ़ा कर ही लेती हूँ, क्योंकि अपने पर्सनली अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस तरीके से इसका मसाज करते रहना है तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, वैसे इसका यूज़ इसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, वो भी आप पढ़ लेंगे तो और बेस्ट है। ठीक है, आपने इसका मसाज करते रहना है इसी तरीके से, आपने इसको पूरे बालों में अप्लाई कर लेना। मैं अपना अप्लाई करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो जी ये देखें, मैंने पूरे बालों में एप्लीकेशन कर ली है और मुसलसल इसमें 10 से 15 मिनट से मसाज कर ही रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से बालों को गीला करना है। ये देखें, एक एक लेयर में आपकी जो है ना वो जाना चाहिए। और आई होप जिसने मुझसे ये सवाल किया था उसको ये वीडियो समझ आ रही हो, और अगर इसमें भी आपको कोई मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। ये देखें कैसे फिंगर्स, मैंने हालांकि कॉम्ब भी नहीं किया है, तो बाल आपके कितने स्ट्रेट और स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे। ये कलरिंग वाले बालों में बहुत बहुत हेल्प करता है ये मास्क। ये देखें कितने इजी तरीके से आपने इसको एंड्स तक अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद लाजमी कंडीशनर यूज़ करना है बाल वॉश करते वक्त गीले बालों में। वो अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के कंडीशनर आते हैं जो आपको सूट करता है जिस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे मैंने ज़्यादातर गीले बालों का ही है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आपने मास्क में इतना पानी ऐड कर दिया तो ये जो है वो गलत है और ऐसा वैसा है। तो आपको नहीं पता, हमने तो इस चीज़ को सीखा हुआ है। तो जब कुछ चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं। तो कुछ चीज़ों में बिल्कुल पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता तो उस चीज़ का कोई मकसद ही नहीं होता। तो ये वो वाली बात है। खैर, हमें पॉजिटिव कमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं, कोई इक्का दुक्का होता है तो खैर चलता है। बाकी आपने इसको इसी तरीके से यूज़ करना है। 15 मिनट बाद आपने इसको जो है वो पानी से सिंपल वाटर से वॉश कर लेना। उस वक्त आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना। ठीक है, शैम्पू यूज़ आपने नहीं करना। उसके बाद आपने उसमें गीले बालों में या जैसे आपको ठीक लगे आप कंडीशनर यूज़ कर लें। कंडीशनर से होता क्या है कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स खुलते हैं शैम्पू के ज़रिए, वो आपके जो क्यूटिकल्स है ना उनको लॉक कर देता है। ठीक है, ये चीज़ें आजकल के दौर में खैर ज़रूरी हो गई हैं। ठीक है, शैम्पू के बगैर रहा नहीं जाता और कंडीशनर के बगैर रहने नहीं दिया जाता। तो खैर आपने यही करना है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद लोग आजकल ट्रीटमेंट में क्या गलतियां करते हैं, और पॉलर वाले भी करते हैं, मैंने पॉलर वालों को भी कितना देखा है सुना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने ये चीज़ की अपने बालों की प्रोटीन के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, और फ़ौरन बाद अगर आप उसके बाल ड्राई करने के लिए ड्रायर यूज़ कर लोगे, हॉट ड्रायर, ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको आयरन कर लोगे तो फिर फ़ायदा आपकी प्रोटीन ट्रीटमेंट का, आपके मास्क का, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर वो बेकार हो जाएगा। आपको यही बता रही हूँ कि आपने इसको इसी तरीके से करना है। कोई आपने हॉट ड्रायर यूज़ नहीं करनी, कोई आपने इसमें जो है वो
वो यूज़ नहीं करना। आयरन कोई भी इलेक्ट्रिक का आपने कोई भी हॉट काम नहीं करना इस पर, क्योंकि फिर आपके प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप ना ही करो तो बेहतर है। ये देखें मैंने एंड्स तक इसको अप्लाई कर लिया है, बहुत अच्छे से इसको मैंने मसाज कर लिया है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल किसी और से करवाते हो, देखिए मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं अपने कर रही हूँ ना, मुझे वो रिलैक्स नहीं मिल रहा। रिलैक्सेशन की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। अगर आप किसी से ऐसे भी करवा लेते हो ना पार्लर में जाके, तो आपको रिलैक्स मिलता है। तो वही वही इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट भी अपना काम करती है, लेकिन एक रिलैक्स जो होता है ना बंदा मेंटली, या स्ट्रेस उसका ख़त्म होता है, तो वो उसको ज़्यादा इफेक्ट देता है। ठीक है, बहरहाल आपने इसको अच्छे से मसाज करवा लेना है, ठीक है, या कर लेना है। अब बस मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ कंडीशनर के साथ। कंडीशनर आप कोई भी जो आपको बालों पे सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई मज़ीद आपने सवाल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बताती रहती हूँ जो सबके काम की होती हैं। ठीक है, चलिए जी, सब अपना बहुत ख्याल रखें। फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसका फाइनल लुक ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। अब कॉलेज में अक्सर दिखाते हैं ना कि वो बाल ऐसे ऐसे बिल्कुल दिख रहे होते हैं स्ट्रेट, देखें वो सब फेक है। मैं आपको अभी फेक चीज़ बताने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने रियलिटी बतानी है। रियलिटी होगी आपके बाल आपको सॉफ्ट दिखेंगे, फर्स्ट टाइम में भी सॉफ्ट दिखेंगे, फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू कुछ महीने करते रहेंगे ना तो उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि डॉक्टर की दवाई भी पहले डोज में आपको 100% रिजल्ट नहीं देती, उसका आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है। तो ये भी इसी तरीके से है कि आपने इसका कंप्लीट जो है 2 से 3 सेटन लाजमी लेनी है। बोल बोल के मेरा हाल खुश्क हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो। आपने जो है वो इसको 3 से 4 दफ़ा या 5-6 दफ़ा ले लें, अच्छा है, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। और जो वो वीडियोस में रिजल्ट देखते हैं, मास्क यूज़ किया और बाल बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट का मकसद ख़त्म हो जाता है। उन्होंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, इसलिए वो आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप पार्लर से भी करवाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप कोई इलेक्ट्रिक वर्क नहीं करवाएंगे। रियलिटी ये है कि इसके बाद आपको बाल सॉफ्ट, आपके बालों में जो आपके कलरिंग वगैरह करते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपके बाल रिपेयर करेगा। मास्क की उसके अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग सबकी क्वालिटीज़ लिखी हुई होती हैं, तो आप उसको रीड कर लें और ज़्यादा अच्छा है इंशाल्लाह। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। फाइनल रिजल्ट मेरे नॉर्मली हेयर्स होंगे, फ़र्क मुझे फील होगा, फ़र्क उसको फील होगा जो मेरे पास खड़ा होगा, जो मेरे बालों को हाथ लगाएगा, उसकी सॉफ्टनेस देखेगा, उसका बालों का हिलने का स्टाइल देखेगा। और रही बात आप लोग को रिजल्ट दिखाने की, तो मैं आप लोग को भी रिजल्ट दिखा दूंगी। वैसे ये रिजल्ट कम नहीं है कि ये देखें फिंगर्स बालों में जाना, रूखे बाल है मेरे, ठीक है, रूखे बालों में फिंगर्स ऐसे करना बहुत मुश्किल काम है। सिल्की बालों में शायद फिर भी हो जाती है, लेकिन रूखे बालों में नहीं होती। तो ये देखें, ठीक है। चलिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सवाल हो या ब्यूटी के हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे और अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।